सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि डुप्लीकेट भगवा है इसका। कौन डुप्लीकेट भगवा? सम्राट चौधरी जी का ये भगवा थोड़े है, तो हिंदुत्व का कह भगवा रहे है। हैं कि विजय लक्ष्मी जी ही असली भगवा वाली प्रत्याशी है, मोदी जी की उनके प्रत्याशी है। बाकी उनके जो है- पति अगर भगवा लगा रहे हैं तो भगवा इसलिए लगा रहे हैं कि आज चुनाव में, आज से पहले तो भगवा के खिलाफ जो गाली देते थे स्टेज पर, तब सम्राट चौधरी जी को नहीं दिखाई दिया। नरेंद्र मोदी को 1 लाख गाली देते थे, वो तो रिकॉर्डिंग चलिए रहा है। हम किसको गाली दिए जी? हम तो अपना कामों पर वोट मांगता नहीं, भगवा पर मांगता नहीं। भगवा के नाम पे जो मांगे लोग मांगो, हम अपना काम पर मांगता नहीं, अपना पहचान पर मांगता नहीं कि हमारा जीवन जादू नाम, हम सेवक हैं। हमारा के जनता चुनाव में वोट देने का काम करेगी तो मैं सिवान का सर्वांगीण विकास करूंगा। एक सवाल होगा, जातीय समीकरण बिहार की एक सच्चाई रही है। बिहार में जात के नाम पर वोट होता है। हाँ। आप समाज सेवा के आधार पर आपको विश्वास है कि लोग वोट कर देंगे? हाँ, हम हिंदू हैं तो हमारा हिंदू के वोट मिली, ऐसे कहे नहीं, हम गर्व से कहे नहीं कि हम हिंदू हैं। किसी हिंदू का ही वोट चाहिए आपको? नहीं, मुसलमान का भी चाहिए, सिख का भी, ईसाई का भी चाहिए, सबका चाहिए, लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। ट्रेंड बना है जातीय समीकरण, जातीय आधार चाहे पर टूट चुनाव। जाएगी जातीय समीकरण, तू नहीं दिए। 6000 यादव का वोट था, चुनाव जीते कि नहीं आए? और लोग कहते हैं कि बैस की बेटी को चुनाव जीता तो बैस थी, तो बैस के घर से किचन से निकाल के बैस की बेटी को चेयरमैन बना, और उससे कॉम्पिटिटर में जो थी ना, वो 25 साल से 10 साल चेयरमैन थी, वो भी तो बैस की बेटी है, जिसका नाम अनुराधा गुप्ता था। एक आदमी हमने एक दिन मीडिया में सुने थे, किसी ने कहा था कि गुप्ता थी इसलिए जीत गए, तो बाकी जो सामान्यवा लड़ी थी उसका गुप्ता थी, गुप्ता नहीं थी। वो कौन सी जाति की थी? है? और वो तो 10 साल की चेयरमैन थी, ऑलरेडी नेत्री है, जिला की बहुत बड़ी बैस की नेत्री है। तो लोग कहते हैं तो 6000 यादव का वोट था, जातीय समीकरण तोड़ने का काम किया मैं। पद पे नहीं है, कोई पार्टी का सिंबल नहीं है, कोई बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, ना बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, बस एक सेवक हूँ और सबका हालत खराब करके रखा हूँ। अब इससे बड़ी बात क्या कहूँ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसस अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। एक सवाल ये है कि आप कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। आप 2 सालों से नहीं, 2013 से ही सेवा कर। मेहनत कर रहे हैं, नेता की गुण पूरा आ गया है आपका। नेता नहीं है, मान लेते हैं, मान लीजिए। लेकिन आपने किसी पार्टी को अप्रोच क्यों नहीं किया? छोटा दल हो या बड़ा दल, अप्रोच क्यों नहीं किया? होता है कि अफसोस होकर टिकट नहीं मिला, चुनाव लड़ गए हम। आपने नहीं approach क्यों नहीं, मैं कभी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। इसका कारण मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता था, अपनी पहचान, अपनी काबिलियत, अपने मेहनत। आज मैं इस काबिल हूँ, सिवान की जनता के बीच घूम रहा हूँ, MP का चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता से जाकर अपनी बातों को कह रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक सेवक के गरीब का बेटा, मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ शिक्षा दिया, मेरे माताजी ने मुझे शिक्षा और पालन पोषण किया, मेरे लिए सौभाग्य है ये। और उसके बाद मैं अपनी पहचान बनाया, जनता की सेवा किया, जनता के बीच रह के काम किया, और खुद की पहचान से आज चुनाव लड़ रहा हूँ। इस पे मुझे जनता के द्वारा गर्व है। मुझे आज मैं खुद की पहचान से चुनाव लड़ा था, जिसको रिजर्व करा दिया लोग, तो कम बुल्ला सा चुनाव नगर परिषद के जितनी यहाँ अब MP के चुनाव लड़ता नहीं, जनता के आशीर्वाद रहते इहो जीते। तो अब नेता लोग के झटका लगी, कमर टूटी कि झुकल हो। जैसे कमर कब टूटता है, किसी चीज को टाइट कर दीजिए, नहीं झुक, उसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लेक्सिबल, हिंदी में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। नहीं, फ्लेक्सिबल को हिंदी में कहते हैं लचीलापन। तो कमर में लचक आ जाये। अब नेता लोग के नगर परिषद में झटका देनी तो तनी सुल्ला चपीला भरला, तनी सेवा करे लगल लो, ई जीत गई नू तो पूरा लचीला हो जाओ, लागी लो दंडवत मारे। जो सेवा करी हुए चुनाव लड़ी, जे सेवा करी हुए चुनाव लड़ी हुए जीती है ना। तो जो लड़े के तो 25 आदमी लड़ा। अभी तक ट्रेंड बना है जातीय समीकरण, जातीय आधार चाहे पर टूट चुनाव। जाएगी जातीय समीकरण, तू नहीं दिए। 6000 यादव का वोट था, चुनाव जीते कि नहीं आए? और लोग कहते हैं कि बैस की बेटी को चुनाव जीता तो बैस थी, तो बैस के घर से किचन से निकाल के बैस की बेटी को चेयरमैन बना, और उससे कॉम्पिटिटर में जो थी ना, वो 25 साल से 10 साल चेयरमैन थी, वो भी तो बैस की बेटी है, जिसका नाम अनुराधा गुप्ता था। एक आदमी हमने एक दिन मीडिया में सुने थे, किसी ने कहा था कि गुप्ता थी इसलिए जीत गए, तो बाकी जो सामान्यवा लड़ी थी उसका गुप्ता नहीं थी। वो कौन सी जाति की थी? है? और वो तो 10 साल की चेयरमैन थी, ऑलरेडी नेत्री है, जिला की बहुत बड़ी बैस की नेत्री है। तो लोग कहते हैं तो 6000 यादव का वोट था, जातीय समीकरण तोड़ने का काम किया मैं।
हर जाति वर्ग का वोट मिला था उसमें, तभी 25,000 कुछ वोट मिला था। समझ एमपी के चुनाव गए? में क्या दिख रहा है? इस बार वोट देख लीजिए, मैं बांट चुका हूँ। जात के नाम पे जो वोट मांगेंगे तो उनकी औकात 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। ये मैं देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, हाईएस्ट रगड़ के चढ़ेंगे ना जाति के नाम पे तो 2 लाख तक जाएंगे, सिमट जाएंगे। आज चुनाव को जीतने के लिए 4.5 लाख वोट चाहिए। जनता देखिए किसको चुनाव अच्छा जिताती जीवन है। जी, चुनाव एक ऐसी चीज है जिसमें जीत हार लगी रहती है। जनता जिसको अपना ये वोटों का बात सत्य आशीर्वाद है। देती है वही जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। मेरे हार में भी आप- मेरी जीत होगी। आपको- मैं पहले ही समझ गया आपका सवाल क्या है। मेरी हार में भी मेरी जीत है। एक अदना सा बच्चा खिला दलवा सब लोग के कहानी सच्चा। हार में भी जीते। मेरी हार में भी मेरी जीत है, क्योंकि पार्टी का सिंबल लेके लड़ रहे हैं। मुखिया का चुनाव हरा देंगे सबको, आके लड़ लेना। जीवन जादव कुछ नहीं है ना, ना बड़े बाप का बेटा है, ना बड़े बाप नेता का बेटा है, ना ही पैसा वाला है, ना ही कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना ही मेरा कोई राजनीतिक बड़ा बैकग्राउंड है कुछ है। 3 साल से मेरे सिवान में हम 2022 के जनवरी में एंट्री मारे थे। एमपी के चुनाव में आ रहा है ना, नाम आ रहा है ना, मेरा 4 गो नाम आ रहा है ना चुनाव में, 4 कैंडिडेट आ रहे हैं ना जी। 4 कोणिया लड़ाई दिख रहा है ना। रुकिए, किसी के पति के नाम पे कोणिया हो गई, कोई राजद के नाम पे कोणिया हो गया, कोई महाकम एनडीए के नाम पे कोणिया होगा। मैं किस नाम पे कोणिया? अरे सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि डुप्लीकेट भगवा है इसमें। कौन डुप्लीकेट भगवा? सम्राट चौधरी जी का ये भगवा थोड़े है, तो हिंदुत्व का कह भगवा रहे है। हैं कि विजय लक्ष्मी जी ही असली भगवा वाली प्रत्याशी है, मोदी जी की उनके प्रत्याशी पति है। बाकी उनके जो है- पति अगर भगवा लगा रहे हैं तो भगवा इसलिए लगा रहे हैं कि आज चुनाव में, आज से पहले तो भगवा के खिलाफ जो गाली देते थे स्टेज पर, तब सम्राट चौधरी जी को नहीं दिखाई दिया। नरेंद्र मोदी को 1 लाख गाली देते थे, वो तो रिकॉर्डिंग चलिए रहा है। हम किसको गाली दिए जी? हम तो अपना कामों पर वोट मांगता नहीं, भगवा पर मांगता नहीं। भगवा के नाम पे जो मांगे लोग मांगो, हम अपना काम पर मांगता नहीं, अपना पहचान पर मांगता नहीं कि हमारा जीवन जादव नाम, हम सेवक हैं। हमारा के जनता चुनाव में वोट देने का काम करेगी तो मैं सिवान का सर्वांगीण विकास करूंगा। जीवन यादव ने क्या माना जाए कि जीवन यादव ही ऐसा है जो अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, जनता के बल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता पर भरोसा है मुझे कि काम हुआ, बोला था। और मेरा जो प्यार मोहब्बत है जनता के पीछे, जो इज्जत मान सम्मान जनता को देता हूँ। मेरे दरवाजे पे कोई आता है तो गेट नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कभी भी जा सकता है। एकदम खुला घर है मेरा। तो इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि मुझे जनता ने मुझे अगर मौका दिया नगर परिषद में तो लोकसभा में भी। कोई अपने पति के नाम पे हाँ तो भाई मैं तो एनडीए के नाम पे लड़ रहा है। तो वही बात, अगर लड़ा दीजिए ना हटा के नाम, किसी को भी लड़ा दीजिए मुखिया का चुनाव, जनता के नाम पे लड़ा दीजिए ना। रुकिए, जनता के नाम पे किसी भी कैंडिडेट को लड़ा दीजिए, खाली जनता के नाम पे। सेवक कहलाने से सेवक नहीं हो जाएगा, समाज सेवी लिख देने से समाज सेवी नहीं हो जाइएगा। समाज में उतर के जमीन पे काम करना पड़ता है। एक केला पे 6 फोटो खिंचवा के आप समाज सेवी नहीं बन जाइए। समर्थन मिल रहा है? समर्थन की जरूरत नहीं है मुझे, जनता का विश्वास की जरूरत जनता है। का विश्वास ही कितना मिल रहा है? 1 मत मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, 1 मत। क्या लग रहा है जब कैंपेनिंग में आप निकले हैं, जनसंपर्क अभियान में निकले हैं, तो क्या पोजीशन लग रहा है? अब फेंकू ना है कि अभी कह दी कि जीत गई नहीं। 25 जीत मई के नहीं जनता गए। तय करेगी कि कौन जीतेगा सीमांचल। जीत नहीं गए, कितने नंबर पे रहेंगे? 1 नंबर या 2 नंबर? क्या नंबर रहेगा? 100 नंबर पर रहेंगे। 100 नंबर। 100 को प्रत्याशी नहीं है। अरे भाई तो नंबर ही हम कह रहे हैं ना कि जनता नंबर तय करेगी ना। नंबर जनता- मैं कैसे बताऊँ, मैं जनता से भगवान हूँ? मिल रहा है तो क्या नहीं, लग रहा है? यहाँ लोग बोल नहीं रहे अरे हैं। एक बात बताइए, कोई भी प्रत्याशी जाएगा ना तो सब कोई कहला हम अरे तो प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम एक ही नंबर पे जीतने हैं। के लिए ये कहता सब प्रत्याशी। जे कहेगा मैं तो आप नहीं मुझसे दूंगा। आप अरे तो पूछ रहे हैं। 4 नंबर को जीवन जी जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या किसी को हराने के लिए? चुनाव तो मैं जीत चुका हूँ जनता के दिल में। अगर जीवन यादव चुनाव में उतरा है तो जनता के भी जाके ये बताना चाहता है कि सिंबल और सोच की लड़ाई है। इसमें महसूस कराइए कि जनता मालिक है, पार्टी नहीं। जिस दिन जनता अपनी ताकत दिखा देगी तो बड़ी बड़ी पार्टियों का हालत खराब हो जाएगा। अगले बार से टिकट देने में न सोचना पड़ेगा कि किसको दिया जाए, जांच पड़ताल कह के टिकट बटाई कि सिवान में केकर टिकट होके के चाहिए। और रही बात आप अभी बोले ना हराने और जिताने की, तो जिसकी हराने और जिताने की बात कर रहे हैं ना, पहले अपने जीतने की व्यवस्था लगाए ना। जीवन यादव जनता के दिल में इतना काम किए हैं ना, 15,000 से 17,000 लोग के आंख के ऑपरेशन करेले बनी। ईमानदारियों से बताइए कि ये दुनिया में इंसानियत जिंदा बाकी ना, अगर जिंदा हुई तो एक घर में 5 को वोट जोड़ लीजिए। चलिए जोड़िए, 4 जून को रोकिए चुनाव रोकिए, होगा। नहीं जोड़ लीजिए, वोट जोड़ लीजिए, मेरा वोट जोड़िए। 15,000 गुणे चलिए जोड़िए, 15,000 गुणे 5
कितना भइल ठीक ऑपरेशन हो गई 25,000 के लमसम लड़कियों की शादी में मदद किए हैं तो मान लीजिए कि टूटियो जाए कुछ तो 12-25-60,000 ठीक 2 लाख से ज्यादा ओपीडी कैले बानी कम से कम 10,000 के नीचे आसपास में करिया में माने मदद कैले बानी ओकरा बाद पढ़ाई लिखाई मदद कैले बानी लइकन के मदद कैले बानी वो मदद नहीं है सहयोग जो किया है अगर इंसानियत जिंदा होगा एक वोट मिल जाए तो मुझे कितना वोट एक चीज रुक जाइए नहीं रुके आखिर नेता के पार्टी के सिंबल पे जो वोटवा लोग मांगता तो काहे मांगता पार्टी माने का होला वो पार्टिया मदद कैले बा जनता के तो ओकर कैडर वोट हो जाला कहिए हमार कैडर है तो हमरो कैडर वोट है जो हम सेवा कैले बानी वो हमार कैडर वोट है और हमार ओरिजिनल कैडर वोट है पूरा विश्वास जो हमार कैडर वोट है वो कहीं ना जाई तो हम बनी हम झोपड़ी में वोट लेवे गई बनी हम 3 ताला मकान में मांगे नहीं गई आ 3 ताला मकान के भी वोट मिली अगर झोपड़ी के मदद करतनी तो 3 ताला में रहे कि इंसानियत बारू भाई हर कोई अपने देश को मजबूत देखना चाहता है अपने जिले को मजबूत देखना चाहता है तो कहीं ना कहीं जो ऊपर शिक्षित लोग बा जो समझदार लोग बा वो सोची नु भाई कि लड़का निस्वार्थ मदद करता लोग के तेकरा के मौका दो जरूर कुछ करके सिवान के दिखाई ना तो जुमलेबाजी करे तो ढेर लोग बा आगे भी लोग चुनाव लड़िया लड़ल बा क्या लग रहा है 4 जून को पूरा जीवन में सिवान हो जाएगा 4 जून के सिवानमय हो जाएगा जनतामय हो जाएगा तब जीवनमय होगा अब 25 मई के तो क्या बोल जाला ठगों को ठग देना है पक्का ठगवा को ठग देना जनता इस बार पहली बार ठगों को ठगेगी जनता से क्या अपील करेंगे हाथ जोड़ के इन ठगों को एक बार ठग दीजिए सिवान का काया बदल जाएगा और सिवान की व्यवस्था बदल जाएगी सिवान का सोच बदल जाएगा सिवान की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी एक सवाल होगा जातीय समीकरण बिहार की एक सच्चाई रही है बिहार में जात के नाम पर वोट होता है आप समाज सेवा के आधार पर आपको विश्वास है कि लोग वोट कर देंगे हम हिंदू है तो हमारा हिंदू के वोट मिली ऐसे कहे नहीं हम गर्व से कहे नहीं कि हम हिंदू है किसी हिंदू का ही वोट चाहिए नहीं मुसलमान का भी चाहिए सिख का भी ईसाई का भी चाहिए सबका चाहिए लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं सभी लोग जीवन यादव जी के पक्ष में वोट करें सपोर्ट करें और सिवान को स्वर्ग बनाएं स्वर्ग से सुंदर बनाएं बहुत बहुत धन्यवाद सभी मतदाता बंधु सम्मानित माताएं बहनें नौजवान युवा साथी जिगर के टुकड़े छोटे छोटे बच्चे आप सब लोग सिवान की जनता जिंदाबाद जीवन यादव जिंदाबाद जीवन यादव जिंदाबाद जीवन यादव जिंदाबाद